हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ लव के इसमें। आज हम आप लोगों के साथ भारतीय संविधान सभा से संबंधित 25 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले भी हमारा भारतीय संविधान सभा से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है जिसमें हमने 40 ऑब्जेक्टिव्स पर डिस्कस किए थे। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बढ़ते हैं हम अपने पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों, प्रारूप समिति में जो थे टोटल 7 सदस्य थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। तो दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में जो प्रारूप समिति थी उसके सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो दोस्तों, दिए गए ऑप्शन में से जवाहरलाल नेहरू थे जो कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो दोस्तों, प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सहमति और समायोजना के आधार पर। अगला सवाल है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, संघीय शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा द्वारा। अगला सवाल है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। अगला सवाल है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों, झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो दोस्तों, राष्ट्रीय झंडे की जो अभिकल्पना है वो भारत की संविधान सभा द्वारा जुलाई 1947 में ग्रहण किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। तो दोस्तों, भारतीय संविधान सभा द्वारा जो है राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अंगीकार किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। तो दोस्तों, संविधान सभा द्वारा जो है संविधान को अंतिम रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी के दिन पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। तो दोस्तों, संविधान सभा में जो उपस्थित सदस्यों की संख्या थी उस समय वो 284 थी जिसने उस पर हस्ताक्षर किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी।
तो दोस्तों जब संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से संविधान को पारित किया गया था उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो दोस्तों संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों संविधान सभा की रचना के लिए जो है संविधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था 1924 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो दोस्तों भारत के संविधान का जो निर्माता है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला सवाल है जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। अगला सवाल है भारतीय संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की जो संख्या थी वो 15 थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो समाप्त हुआ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।